Hello, everyone, and welcome to Evolve the podcast. As you know, we every time get stories from inspiring women who not only help others to uplift their businesses and their personal life, but also shows them ways and means how they can grow in their business. क्या दोस्तों आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है वो मेहनत कम पड़ रही है। चाहे आपके रिश्तों में अनबन हो, चाहे आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही हो या घर में ही कुछ भारीपन लग रहा हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे महावास्तु की। वो एक ऐसा एंशिएंट साइंस है जिसमें हमारी मॉडर्न ज़िंदगी को कैसे प्रभाव करता है या क्या मिरेकल्स लेके आता है, वो आज हम बात करेंगे मिसेस भारती वर्मा से। इनका फर्म नेम है आनंद उत्सव और भारती जी हमें बताएंगे महावास्तु होता क्या है और उसके बारे में हम और जानेंगे आपसे। वेलकम भारती जी। थैंक यू जयश्री एंड थैंक यू इवॉल्व फॉर दिस प्लेटफॉर्म वेयर हम लोगों को ये बता सके कि वाकई महावास्तु उनके जीवन में कैसे सुख समृद्धि ला सकता है। महावास्तु जो अपग्रेडेड वर्जन है हमारी एंशिएंट विजडम एंशिएंट वास्तु का, जिसे डॉक्टर खुशदीप बंसल ने अपनी रिसर्च अपनी ऑब्जर्वेशन से मॉडर्न लिविंग के लिए दिया। इसकी खासियत है कि इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं है। भारती जी हमें ये बताइए कि महावास्तु कैसे अलग है? महावास्तु एंशिएंट वास्तु से सबसे ज़्यादा अलग पहले इस तरह से हो जाता है कि जो हमारा एंशिएंट पुराना वैदिक वास्तु है वो 8 दिशाओं पर काम करता है और पद सिस्टम पे काम करता है, जबकि महावास्तु 16 दिशाओं पर और एंगुलर डिवीजन पर काम करता है और साथ साथ ये एक्टिविटी यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करता है और पर्सनलाइज बनाता है एस्ट्रो मैपिंग से। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ वास्तु एक अलग चीज़ है और ये महावास्तु एक टोटली अलग चीज़ है। क्या इसके ऊपर थोड़ा-सा बताएँगे आप? नहीं, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये टोटली अलग चीज़ है, ये उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हमने वास्तु को जो उसके मुख्य दिशाएं हैं, दिशाएं वही रहेंगी, चाहे वो एंशिएंट वास्तु हो चाहे महावास्तु हो, दिशाओं के गुणधर्म वही रहेंगे, लेकिन 8 दिशाओं से अब 16 दिशाएं यानी और माइक्रो लेवल पर हम काम करेंगे। ओके, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि हर एक घर, जो हमारा घर होता है, सिर्फ़ चारदीवारी और ईंट-पत्थर नहीं, बल्कि वो एक हमारी एनर्जी फ़ील्ड है। सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम एक एनर्जी फील्ड हैं, हम पंच तत्व से बने हुए हैं और हमारा स्पेस हमारा ही एक्सटेंशन है, तो हमारी जो एनर्जी है उसी स्पेस में झलकती है पंच तत्वों के साथ एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हर यूटिलिटी हर एक्टिविटी एक तत्व को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अगर जैसे इसके लिए आपको कोई कंसल्टेशन करना चाहता है, आप तक रीच करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? या क्या प्रोसेस होता है? कंसल्टेशन जो महावास्तु का है, जो बेसिक कंसल्टेशन की हम बात करें तो पहले डायरेक्शनल एनालिसिस होता है, यानी कि 16 दिशाएं जो हैं उनके गुणधर्म क्या है, उनकी जोनल स्ट्रेंथ क्या है, वो चेक की जाती है। फिर उसमें एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स क्या रोल प्लेस कर रहे हैं वो देखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स में खास करके पेंटिंग्स या ये जो चीज़ें रहती हैं ऑब्जेक्ट्स घर सजाने के लिए हम लगाते हैं, उनका क्या रोल है, और साथ साथ में एस्ट्रो वास्तु यानी आपकी जन्म पत्री के साथ हमें उसे देखकर उसे पर्सनलाइज बनाते हैं। एस्ट्रो वास्तु इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट? ये महावास्तु से कैसे जुड़ा हुआ है? महावास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं। जब हम महावास्तु की बात करते हैं तो उसमें पर्सनलाइज उसे बनाने के लिए एस्ट्रो वास्तु काम करता है। हमने सुना है कि नॉर्थ और ईस्ट की यदि ग्रह प्रवेश की दिशा हो तो अच्छी होती है, लेकिन यदि एस्ट्रो के हिसाब से वो आपके लिए सही ना हो तो हम उसे मना करते हैं। और हो सकता है जहाँ कहा जाए कि साउथ की डायरेक्शन खराब है, पर हो सकता है आपकी एस्ट्रो के हिसाब से वो आपके लिए अच्छी हो। तो महावास्तु एस्ट्रो वास्तु के साथ हैंड ऑन हैंड चलता है। ओके, बिकॉज़ जनरली ये एक मिथ है शायद सबके दिमाग में कि आप अगर कुछ वास्तु या ऐसा कुछ करवा रहे हैं तो दैट विल बी इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ ब्रेकेज ऑफ द वॉल्स या कुछ तोड़-फोड़ करनी करनी पड़ेगी। क्या ये सही है? महावास्तु में ऐसा कुछ नहीं है। महावास्तु की खासियत ही यही है कि ये कोई तोड़-फोड़ या किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन या कोई डिमोलिशन नहीं कराता। वो ये नहीं कहता कि यदि अग्नि आपकी किचन अग्नि की दिशा में नहीं है तो उसे तोड़कर अग्नि की दिशा में ले जाना पड़ेगा। वो बहुत सीधे सरल उपायों से, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व बैलेंसिंग, तत्व शुद्धि,
उनसे हम रेमेडियल प्रोसेस करके इसे बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल, पिरामिड्स, इन सब का इस्तेमाल के बिना हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो वो उतना ही प्रभावित रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पास ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ पर हमने सिर्फ एक पेंटिंग हटा दी तो सर्जरी रुक गई, हमने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया जैसे कि एक सिंपल स्वस्तिक एक जगह प्लेस कर दिया तो वीज़ा लग गया, और बच्चों की पढ़ाई के लिए यदि हमने उनकी किताबें सही दिशा में रख दी तो उनके मार्क्स अच्छे आ गए। तो इसमें तो कोई तोड़फोड़ नहीं की, हमने सिर्फ रीलोकेशन किया। राइट। तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी राहत मिली होगी कि वास्तु का जो मिथ है कि उसमें तोड़ फोड़ वगैरह आवश्यक रहता है, वो शायद अभी थोड़ा सा उन्हें राहत मिली होगी कि इस सब किए बिना भी वो महावास्तु का उपयोग कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जी। सही है। मुझे कुछ ऐसे उदाहरण आप बताएंगे कि किसी ने आपसे महावास्तु करवाया हो और उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए हों? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंपल रीलोकेशन से चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास एक लेडी आई थी जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, डिप्रेसिव, एंग्जाइटी। उनके सिर्फ कबर्ड्स की जगह हमने चेंज कराई कि कपड़े यहाँ ना रखकर आप इस जगह पे रखें, और उससे 15 दिन बाद उन्होंने कहा कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लग रहा है। एक और ऐसे ही सज्जन थे जिन्हें इशू आ रहा था बिजनेस में, तो वहाँ पर भी हमने सिर्फ साउथ ईस्ट को बैलेंस किया, नॉर्थ को बैलेंस किया, तो उनकी बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुई। उन्होंने कहा कि अब पहले से चीज़ें बेहतर हैं। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी जो डील थी, उन्होंने कहा कि पहली मेरी इतनी बड़ी डील हुई है करोर्स में, अच्छा। जस्ट विद दिस स्मॉल शिफ्टिंग्स। ओके। सो इसका ये मतलब हुआ कि महावास्तु ऐसी चीज़ है, वो लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में, हर एक फील्ड में आप उस पे काम कर सकते हैं और शायद पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हैं। जी, बिल्कुल। मैं ये सभी को कहना चाहूँगी कि महावास्तु ही एक ऐसा सरल उपाय है जहाँ पर कोई तोड़-फोड़ नहीं है, कोई महँगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि आप ही के घर में जो चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर फेंकना भी नहीं है, बस उनकी थोड़ी-सी दिशा बदलनी है, और दिशा बदलने से ही आपकी दशा बदल जाएगी। बहुत सही बोल रहे हैं आप भारती जी। मुझे एक समझाइए कि महावास्तु हाउ इज़ इट डिफरेंट? डिफरेंट यही है ना कि इसमें कोई तोड़-फोड़ नहीं है, कोई महँगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं है। ओके। कोई हम बहुत बड़ा आपको कि नहीं ये इतने बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, वो हम नहीं बताते। बिल्कुल छोटे-छोटे चेंजेस, छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कौन-कौन से लोग हैं जो ये सर्विसेज़ पाकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हैं? मतलब किन लोगों को इनसे फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति हो, मैं ये बोलूँगी कि जो व्यक्ति साँस ले रहा है और उसे कोई भी परेशानी है, चाहे वो स्टूडेंट हो जिसे अपनी पढ़ाई की परेशानी है, या बिज़नेस प्रोफेशनल हो जिसके बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या एक होम मेकर हो जिसके घर में रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति है, या फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रिकवरीज नहीं हो रही। ये कोई भी क्षेत्र हो, इन शॉर्ट कोई भी वर्किंग स्पेस या लिविंग स्पेस जहाँ पर आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं और वहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी है, तो ये उसका सल्यूशन आपको दे सकता है। जैसे महावास्तु के रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स हैं। क्या आप कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि महावास्तु को करने के लिए आपको घर में कोई मेजर तोड़-फोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाय लिटिल चेंजेस ऑफ प्लेसिंग सर्टेन थिंग्स, उसमें भी आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हैं, राइट? क्या वास्तु सिर्फ़ एक बिलीफ है या सिर्फ़ हमारी एक सोच है? वास्तु साइंटिफिक है और ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। महावास्तु काम ही इसी पे करता है कि समस्या है तो समाधान है। ऐसा नहीं है कि वास्तु करवाना है तो महावास्तु वाले आके सब कुछ आपके घर में बदल देंगे। जितनी ज़रूरत है, जितनी समस्या है, उसी के समाधान के लिए उतना ही उस दिशा में काम किया जाएगा। ऐसा भी नहीं कि 16 की 16 दिशाओं में हमने कुछ फेरबदल करना है। ओके, तो ये महावास्तु हर एक व्यक्ति के लिए या हर प्रकार के व्यक्ति के लिए सामान्य काम करता है? इन जनरल यस, महावास्तु है तो सभी के लिए काम करता है, लेकिन इसमें पर्सनलाइज्ड एस्ट्रो मैपिंग भी है। आपकी पत्री के अनुसार, यानी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके प्लैनेट्स कहाँ पर किस तरह से बैठे हैं और वो राशियाँ जिनकी अपनी एक दिशाएं हैं वो उन्हें कैसे प्रभावित कर रही हैं, वो पर्सनलाइज चेक होता है। तो महावास्तु
पर्सनलाइज्ड है। ये जेनरिक नहीं है कि हाँ बस घर बनाना है तो ईस्ट में मुख्य दरवाज़ा दे दिया जाए या साउथ वेस्ट में बेडरूम बना दिया जाए। तो इसका ये मतलब हुआ क्योंकि हर एक घर एक अलग कहानी कहता है, तो हर एक चीज़ हर एक पर लागू नहीं हो सकती है। बिल्कुल इसीलिए नहीं। आप बता रहे हैं कि ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड है। यस, बिल्कुल नहीं हो सकती। स्पेशली अभी का जो सिस्टम है हमारा, हम अर्बन सिविलाइजेशन की बात करें जहाँ पर अपार्टमेंट सिस्टम है, अपार्टमेंट में इसमें यदि 4 का क्लस्टर होगा तो हर घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं हो सकती, हर घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं हो सकता, और हर घर का मुख्य द्वार ईस्ट या नॉर्थ का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वहाँ पर हो सकता है रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुखी, ज़्यादा समृद्ध हो, क्योंकि पर्सनल लेवल पे उसके एस्ट्रो चार्ट उसको उसके साथ मैच कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं आप। तो इसका ये मतलब हुआ कि महावास्तु सिर्फ नए खरीदे हुए घर पर वही काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, नया घर जब आप बना रहे हो तो पहले से ही आप उसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग उस तरीके से करते हो कि कहाँ पर रंगों का चुनाव कैसे किया जाए, कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाए जाएँ, या कौन से व्यक्ति का कमरा कौन सा होगा, ये शुरू से किया जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी यदि आपका एग्जिस्टिंग घर है और वहाँ पर भी यदि इस तरह का कुछ मिसमैच हो रहा है तो उसे वहीं पर बिना किसी तोड़-फोड़ के चेंज किया जा सकता है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि क्या रेंटेड घरों में ये काम करेगा? बिल्कुल, रेंटेड घरों में भी काम करेगा, क्योंकि रेंट में रहने वाले लोग कभी किसी को अपना पता बताते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरे किराए वाले घर में तुम आना, वो यही कहते हैं मेरे घर आना। तो वो उनका अपना ही घर है, वो उनके लिए काम करेगा। तो ये कहना सही होगा कि वास्तु एक्सपेंसिव है या हर एक जन अफोर्ड कर सकता है? महावास्तु बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हमने पहले से कहा कि तोड़-फोड़ नहीं है, कोई एडिशनल हम चेंजेस नहीं करवा रहे। थोड़े-थोड़े रीलोकेशंस, थोड़े-थोड़े चेंजेस जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, बहुत ईज़ी होते हैं। घर में ही कुछ चीज़ों को हमने बदल देना होता है। मान लीजिए आपका एक डोरमेट की कलर जो है वो सही दिशा में नहीं है, तो हम जो दूसरी दिशा सही है वहाँ से उसे इंटरचेंज कर देंगे, तो उसमें खर्चा तो होना नहीं है, और कुछ हुआ तो भी वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली होता है। ओके। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो महावास्तु करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस लाने हैं, बट दे आर अनश्योर अबाउट दिस गेटिंग द होल प्रोसेस डन, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि महावास्तु सिर्फ एक विश्वास नहीं है, वो साइंटिफिक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। लोगों को ये लगता है जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तभी वास्तु करवाने की ज़रूरत है, पर हम कहते हैं बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम जिन्हें आप इग्नोर करते हो, जिन्हें आप मान के चलते हो ये तो लाइफ का हिस्सा है, उम्र हुई तो बीपी तो आना ही है, या बच्चे आजकल के सारे ही ऐसे हैं, हस्बैंड आजकल गैजेट एडिक्टेड होते ही हैं, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन इन सभी का सॉल्यूशन भी महावास्तु में है। आप बहुत सही बोल रहे हैं भारती जी, बट फिर भी ये कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपने नया घर खरीदा है या आप कोई किराए के मकान में रह रहे हैं, फिर भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, महावास्तु करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे की ज़िंदगी आप कैसे और भी बेहतर बना सकते हैं, ये छोटी छोटी चेंजेस करके। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मैं ये कहूँगी व्यूअर्स के लिए ख़ास, यदि दिमाग में ये आता हो कि नहीं कंसल्टेशन आई कांट अफोर्ड, कोई बात नहीं, थर्सडे हम फ्री वास्तु योगदान देते हैं, फ्री एस्ट्रो योगदान देते हैं, वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी है कि उनके पास उनका स्पेस, चाहे वो घर हो या ऑफिस, क्योंकि दिक्कत ऑफिस में भी हो सकती है या घर में भी हो सकती है, वो अपने घर या ऑफिस के नक्शे को लेकर मुझे मिल सकते हैं और फ्री वास्तु कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें हल्का सा चेंज मैं बताऊंगी और वो करेंगे और उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। आप व्यूअर्स भी लाभ ले सकते हैं इनके फ्री कंसल्टेशन का एवरी थर्सडे। And I think this is a great thing if every person on this earth follows a certain ways where they can do certain small changes और महावास्तु के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। I think ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप जो ये प्रदान कर रही है लोगों को, सोसाइटी को, एज अ गुड सिविलियन, आई थिंक आप एक बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको भारती जी। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आपको मैं काफ़ी सालों से देख रही हूँ। आप शायद
2-3 डिकेड से इस फील्ड में हैं। इस बीइंग 20 इयर्स मैं ऑकल्ट फील्ड में हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी एज ए मेडिटेशन फैसिलिटेटर और आज भी मैं पहले ये कहूँगी कि यदि आप रेगुलर मेडिटेटर हैं तो आपको वास्तु की भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं, आपको ही कौन सी दिशा में क्या ऑब्जेक्ट रखना है और क्या यूटिलिटी करनी है, आपकी ये समझ अपने आप, आपकी अवेयरनेस अपने आप बढ़ जाती है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, बी अ मेडिटेटर। रोज़ भले 15 मिनट के लिए करें पर ध्यान अवश्य करें। सही है। तो ये जो 20 साल आपने इसी एक ही फील्ड में निकाले हैं, तो कोई तो अड़चनें आई होगी या कहीं आपको लगा होगा कि आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग मोर, आई जस्ट वांट टू गिव अप। तो आपका ये मोटिवेशन क्या रहा है? इतने सालों तक आप कंसिस्टेंटली इसी फील्ड पर काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बात सिर्फ नज़रिए की है। अड़चनों को अड़चनें मान लेना ये एक नज़रिया है और अड़चनों को, जैसे वो बोलते हैं ना कि मील के पत्थरों को आप स्टेपिंग स्टोन्स मान लो तो आप आगे बढ़ते जाते हो। तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए मेरे लिए, वो मेरे इवोल्यूशन के लिए, मेरे आगे बढ़ने के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए सहायक थे। उन्होंने मुझे जीवन में और आगे, ये तो मिला, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, इसको कैसे पार किया जा सकता है, ये मेरी समझ और बढ़ी। और ये डेफिनेटली मैं कहूँगी कि ये मेरी समझ, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। महावास्तु में डॉक्टर खुशदीप बंसल और एज अ गुरु ओशो, जो मेडिटेशन सेंटर मेरा है उसके साथ, तो उनके साथ मुझे कभी भी, मैं ये नहीं कह सकती कि कभी भी किसी चैलेंज पर मुझे ये लगा कि नहीं अब नहीं होगा। ये ओके ये चैलेंज है, लेट मी सी मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। राइट, आपका डेडिकेशन तो हमें दिख ही रहा है भारती जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे, इस सक्सेस के पीछे आपके हस्बैंड का या आपकी फैमिली का कितना रोल रहा है आपके साथ? सो जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि कैसे ये किया जाए, तो डेफिनेटली फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हर कदम पे साथ दिया। मेरे हस्बैंड शुरू में पहले क्या कहते हैं अगेंस्ट थे कि ये ऑकल्ट साइंस, क्योंकि फैमिली में कभी कोई किसी ने किया नहीं, वो नहीं किया। पर जब धीरे धीरे ध्यान गहरा हुआ, उन्होंने देखा मेरी ऊर्जा में चेंज आया, तो मुझे भी नहीं पता चला कि कब उनमें वो बदलाव आ गया। और ये मेडिटेशन सेंटर उन्होंने खुद बना के दिया। और जितने भी, मैं कहूँगी कि अर्निंग्स तो बाद में होती हैं, पहले हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जब जब मुझे कोई कोर्सेज करने हैं या कहीं जाना है किसके लिए, तो हमेशा वो हर तरीके से इमोशनली, मेंटली, फिनेंशियली वो मेरे साथ खड़े रहे और मेरी बेटी भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। ये तो बहुत बढ़िया है। भारती जी, ये जो आपने धीरे धीरे इतने सालों में जो भी सीखा है महावास्तु के बारे में, आई एम श्योर आपने ये सारी चीज़ें आपके खुद के घर में, खुद के पर्सनल लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में भी इस्तेमाल की होगी। तो क्या आप ऐसी 1-2 चीज़ें बता सकती हैं जो आपने खुद ने अपने ही घर में चेंजेस करके बहुत ही अलग अनुभव किया है? मेरी स्टोरीज़ में बहुत कमाल के अनुभव हैं जयश्री जी। मेरी अपनी ही बेटी छोटी, जस्ट 3.5 ईयर्स, उसकी आँख आईलिड के ऊपर सिस्ट हुआ था और सर्जरी वाज प्लान्ड कि नहीं, बिना सर्जरी के अब इसका कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर वहाँ तक उन्होंने डरा दिया था कि यदि नहीं सर्जरी कराई तो इसका विजन जा सकता है। समथिंग इनसाइड मी सेड कि नहीं, ऑकल्ट काम करता है और मुझे इसके साथ काम करना है। दूसरे दिन सुबह वो प्लान्ड थी सर्जरी और अगले दिन शाम को मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार घर को फिर से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, वेयर थिंग्स आर नॉट प्लान्ड प्रॉपरली। और मैंने एक पेंटिंग हटाई। दूसरे दिन सर्जरी नहीं हुई। ये था कि चलो थोड़ा टाइम लेते हैं। मैं दूसरे डॉक्टर से मिली, लेकिन उन्होंने बोला 4-5 दिन रुक जाओ, पर 4-5 दिन नहीं, वो हमेशा के लिए टल गई। धीरे 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 सिस्ट अपने आप बैठ गया और सर्जरी नहीं हुई। ओके, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कभी-कभी महावास्तु जादू सा भी? महावास्तु जादू ही है। मैं इसे जादू बोलती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं आज तक उस अचंभित हूँ कि ये कैसे हो गया। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे यूँ लगता है ये कैसे हो गया। मैंने तो सिर्फ इतना सा किया और ऐसे ही सिर्फ इतना सा, सिर्फ ये अपने घर की मैं बात करूँ या मेरे क्लाइंट्स की बात करूँ, जब वो मुझे आके बताते हैं। एक क्लाइंट है, उन्होंने आके बोला कि मेरे बेटा बात तो करता है पर मुझे लगता है वो अपने दिल की बात नहीं बताता। और मैंने उससे कहा कि आप देखें आपके साउथ वेस्ट में कोई बंद स्पीकर पड़ा है क्या?
दिल दिल की बात यानी साउथ वेस्ट रिश्ते, राइट। और बंद स्पीकर यानी बात। हाँ 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 उन्होंने बोला नहीं लग तो नहीं रहा, और दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि हाँ एक बंद स्पीकर था हाँ, और हाँ। टूटा हुआ वाईफाई पड़ा था। वाईफाई अगेन इज द कनेक्शन। राइट राइट। मैंने बोला हटा दीजिए। थोड़े दिन बाद बोलते हैं ही इज टॉकिंग टू मी वेरी नाइसली। सो दिस इज समथिंग आई गेट गूज बम्प्स व्हेन जब वो कहते हैं कि इतना सा करने से। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं इसे केबी का जादू। द केबी जो महावास्तु के प्रणेता हैं, जिन्होंने महावास्तु दिया, डॉक्टर खुशदीप बंसल, वी कॉल इट केबी सर। तो एक्चुअली केबी सर ने इंट्यूटिवली हमें ये चीज़ कि उन्होंने, मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने सिंपली बोला था आप देखिए क्या साउथ वेस्ट में ये चीज़ है। सब बहुत से बार होता है, बोलते कि नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपके नॉर्थ ईस्ट में रेड कुशंस हैं? नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, वो 2 दिन पहले ही चेंज किए थे। सो दिस हैपन्स। हमारे एक और मित्र हैं, अभी थोड़े समय पहले उन्होंने बोला मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है। मैंने कहा किडनी की प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली कुछ इम्बैलेंस है, रेड कलर या ऐसा कुछ आई कैन सेंस। नहीं, ड्राइंग रूम है, बिल्कुल वाइट कलर के वाइट वॉल्स हैं, कुछ भी वैसा नहीं है वहाँ पर। कोई बात नहीं, आप फोटो मंगाइए घर का। उन्होंने मंगवाया, उन्होंने बड़ा सा एक वहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट रखा हुआ था और उसको बड़ी सी लाल चुंदरी से ढक के रखा हुआ था। और ये तो ध्यान ही नहीं आया कि ये है। ये हटाइए और उसके बाद बताइए कि क्या आपकी परेशानी दूर हुई। एक और मित्र थे, मतलब ऐसे तो आप मुझे बोलेंगे तो कहानियों की लिस्ट है, पर ये जरूर कहना चाहूँगी, वो बोले कि नहीं कमाई है लेकिन खर्चे पैसा टिकता ही नहीं है। आपके लॉकर की जगह बदली है। क्यों? कि इंट्यूटिवली आई गेस कि उनका लॉकर सही जगह पर नहीं है। और जब हमने उनके घर को चेक किया था, पता चला लॉकर साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल का जोन है वहाँ था। मैंने कहा आप इसे वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए, जो सेविंग्स का जोन है। वो किया, चीज़ें ठीक हो गई। तो ऐसे बस इतना सा ही बदलाव, पूरा घर में नहीं बदलना, पूरे घर में चीज़ें नहीं चेंज करनी कि ये भी बदल दो ये भी बदल दो, सब कुछ नहीं बदलना। जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। जब आप बीमार होते हो, बुखार होता है तो बुखार की दवाई लेने जाते हो। बुखार के वक्त आप ऑर्थोपेडिक के पास टांग टूटी है उसकी दवाई नहीं लेते हो। तो जहाँ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसी के लिए ही सॉल्यूशन देना है। जैसे आजकल हमारे सुनने में आता है कि पति पत्नी में बड़ी अनबन रह रही है, या बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो डिवोर्स के बारे में सोच रहे। क्या महावास्तु वहाँ काम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। मास्टर जोन है रिश्तों की साउथ वेस्ट। यदि साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस यानी वहाँ पे टॉयलेट है या डस्टबिन रखा है, या उनकी अपनी ही कपल की फ़ोटो टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है, तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। नॉर्थ वेस्ट है इंटीमेसी की जोन, अट्रैक्शन की जोन। यदि वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस है तो भी वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एग्रेशन आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, यानी साउथ वेस्ट में किचन आ गया, फायर आ गई, तो रिश्तों में एग्रेशन आना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाए तो हो सकता है रिश्तों में सुधार हो जाए। ये तो बहुत बढ़िया कहा आपने भारती जी। जैसे किसी का व्यापार जो है वो थोड़ा स्थगित हो गया है, या फिलहाल उनका जो बिजनेस चलना चाहिए उस तरह से नहीं चल रहा है, या फिर थोड़ा घाटा हो रहा है, क्या इस जगह पे भी महावास्तु काम आ सकता है? बिजनेस के लिए डेफिनेटली महावास्तु बहुत अच्छे से काम आ सकता है। स्टेगनेंसी मतलब अब नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, तो नॉर्थ की दिशा है अपॉर्चुनिटीज़ की। यदि वहाँ कोई इम्बैलेंस है उसे बैलेंस कर दिया जाए, और वहाँ पर एक ग्रीन पौधा जैसे यहाँ हमने रखा है, ग्रोथ को जो सिंबलाइज करता है वो रख दिया जाए। साउथ ईस्ट जो कैश फ्लो की दिशा है उसे बैलेंस कर दिया जाए, और साउथ वेस्ट जो घाटा हो रहा है यानी नुकसान हो रहा है, वो डिस्पोजल का जोन है, उसे बैलेंस कर दिया जाए। घाटा हो रहा है तो हो सकता है व्यक्ति खुद साउथ में बेस्ट में बैठ रहा हो, या उसका जो कैश का गल्ला बोलते हैं हम, उसने वहाँ साउथ वेस्ट में रखा हो, तो ये घाटा हो सकता है। तो यदि उसे शिफ्ट कर दिया जाए, हल्का सा, सिर्फ 10 डिग्री का फर्क होता है। साउथ वेस्ट से यदि साउथ वेस्ट में रख दिया या वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दिया, तो वो चेंजेस हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भारती जी, कभी जैसे हम हमारे घर में कभी एंटर करते हैं तो हमें बहुत कुछ भारीपन लगता है, ऐसे लगता है कुछ ठीक नहीं है। क्या उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके वो जो भारीपन हमें महसूस होता है वो नहीं होगा? बिल्कुल। जो भारीपन आप बोल रहे हो, जब भारीपन हम महसूस करते हैं मेनली अपने हेड में। यस।
तो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वो है क्लैरिटी की। यदि वहाँ पर क्लटर आ जाए या बहुत स्टोरेज आ जाए या वहाँ पर कुछ टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं या बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ हो रखा है, जंग लगा हुआ सामान पड़ा है वहाँ पर, तो ये महसूस होता है जैसे घर में, बाहर में बहुत अच्छा था लेकिन घर में आते ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर कर दिया जाए तो वो हल्कापन आपको महसूस होगा। तो दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि घर के नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। और वैसे भी ईशान कोण को तो भगवान का स्थान कहा गया है। यदि वहाँ पर सिर्फ एक भगवान की मूर्ति स्थापित कर दें तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से हो जाता है। फिर ये भारीपन और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ें रहती ही नहीं है। बहुत सही कहा आपने भारती जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में और बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, फिर भी उन्हें महसूस होता है कि उन्हें जो अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए लोगों से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है पूरी ज़िंदगी, पर फिर भी उन्हें लगता है वो नहीं मिल पा रहा है उनको। इसका कारण क्या हो सकता है? फेम और रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स की दिशा है साउथ। साउथ आपको टॉप पर लेकर जाता है। साउथ में यदि टॉयलेट, डस्टबिन या कोई और इस तरह का सामान पड़ा है तो आपको वो फेम और रिकग्निशन नहीं मिलती। इसके बदले यदि टॉयलेट है उसे ट्रीट कर दिया जाए, डस्टबिन को वहाँ से रीलोकेट कर दिया जाए और अपना ही कोई पुराना कभी कोई रिवॉर्ड मिला हो उसका फ़ोटो लगा दिया जाए, या जो आप चाहते हैं, जहाँ आप रिकग्निशन चाहते हैं उसका फ़ोटो वहाँ पे लगा दिया जाए, तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि लोग आपको रिकग्नाइज करने लगे। जिस अवार्ड को आप सोच रहे थे कि मुझे कभी नहीं मिला और आप अचंभित होंगे कि वाह, इस बार मुझे मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है भारती जी कि हम जैसे ही घर में जाते हैं, जैसे आपने बताया भारीपन तो हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक घर जो है एक बीमारी का घर बन जाता है। जैसे वहाँ कुछ बुजुर्ग हो या बच्चे हो जो अक्सर बीमार रहते हैं और बीमारी में काफ़ी पैसा भी चला जाता है, हमारी मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? घर में स्वास्थ्य की दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यदि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होता है तो घर में बीमारी घर कर जाती है। और उसमें यदि आपने कहा बुजुर्गों को बीमारी, तो साथ साथ में आ जाता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पितरों की दिशा है, बुजुर्गों की दिशा है। यदि वहाँ इम्बैलेंस है तो स्पेसिफिकली वो बीमारी हमें बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अच्छा। यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वहाँ इम्बैलेंस है तो बच्चों में आप को ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर बिल्कुल स्वास्थ्य की मुख्य दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आप पानी भी रख देंगे और पानी रख के उसे किसी को पिला देंगे तो वो दवा का काम कर जाएगा। ये तो बहुत कुछ आज सीखा है मैंने भी। इतने वर्षों में मैंने भी कभी नहीं इतना सब सुना था महावास्तु के बारे में। एक आखिरी सवाल जी भारती जी, मैं आपको काफ़ी सालों से इवॉल्व में देख रही हूँ। क्या इवॉल्व में आपने, आई एम श्योर, बहुत सारी लेडीज़ को इस तरह से मदद भी की होगी आपके महावास्तु की गाइडेंस से? क्या आप बता सकते हैं कुछ ऐसे जिनको आपने एडवाइस किया हो या गाइड किया हो और वो चेंजेस करने पर उन्होंने बहुत ही अलग महसूस किया है? बिल्कुल। इवॉल्व में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे योगदान का भी वो लिया है सहयोग, और सिर्फ योगदान ही नहीं, उन्होंने पेड कंसल्टेंसी भी मुझसे ली है। अच्छा। एक मित्र हैं, मैं यहाँ नाम नहीं देना चाहूँगी, लेकिन उनका 15 साल पुराना एक केस था और जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये सॉल्व होगा, और कंसल्टेंसी के बाद उन्होंने मतलब फ़ोन किया और ये कहा कि दिस इज़ मिरेकुलस कि हमारा वो केस सॉल्व हो गया है। जहाँ ये हो रहा था कि हम देना चाहते थे, सामने वाला कह रहा है बिना दिए भी काम हो जाएगा। अच्छा। सो दैट वाज अमेजिंग। और एक मित्र हैं जिन्होंने पूरा, मतलब दो मैं कहूँगी, दो लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच, उनके अपने बंगले बने हैं, तो उन्होंने स्क्रैच से पहले जहाँ रह रहे थे उसका काम करवाया, उनको वहाँ पे रिजल्ट्स मिला। तो जब वो वहाँ से फ्लैट से अब वो बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हुए हैं और बंगले को उन्होंने पूरा स्क्रैच से वास्तु से करवाया, क्योंकि पुराने घर में उन्हें वो रिजल्ट्स मिले थे। राइट। सो मैं यही कहूँगी कि महावास्तु वाकई जादू है। बस इस जादू को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। बिना अनुभव के, सिर्फ बातों से, वो बोलते हैं ना, बातों के पकौड़े नहीं बनते। सही है। जब रियल आप उसे अनुभव करते हैं, रियल टाइम में आप उसे देखते हैं, तभी आप उसे कह सकते हैं कि ये काम करता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी,
डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि महावास्तु डर के ऊपर काम ही नहीं करता। चाहे वो एस्ट्रो की बात करे तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि अरे आपकी 7.5 चल रही है, आपकी शनि की दशा चल रही है। आप एक ब्लूप्रिंट लेकर आए हो, सिर्फ आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, वो बताए जाएंगे, जिससे आप जीवन में बहुत आगे आसानी से बढ़ सको, बिना किसी डर के, बिना किसी सोच के, बिना किसी परेशानी के। और ये आपका रास्ता बहुत सिंपल करता है। यदि आप ये रास्ते पर, उस सिंपल उबड़ खाबड़ रास्ता है और उसको सिंपल बनाना है, तो क्यों महावास्तु नहीं। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारती जी। और हमारे व्यूअर्स के लिए अब हम भी समझ रहे हैं कि महावास्तु में तोड़ फोड़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव और एक आसान तरीका है जो आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकता है। आप कांटेक्ट करना चाहेंगे भारती जी का, श्योर कर सकते हैं। आप डिटेल्स कुछ शेयर करेंगे आपके, जी, जहां आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जी हमारे बिल्कुल। व्यूअर्स। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करती हूँ। लिंक में, बायो में मेरी लिंक मिल जाएगी आपको, आनंद उत्सव अहमदाबाद, आप सर्च करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक्चुअली सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी इवॉल्व का, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान तो है, लेकिन यदि सब तक पहुंचा नहीं तो वो कोई उसका लाभ नहीं ले सकता। आज इवॉल्व ने ये पहल उठाई है कि नहीं, इस तरह की बात लोगों तक जानी चाहिए, तो मैं इवॉल्व का रियली तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। और जयश्री जी, यू वर द वंडरफुल एज अ होस्ट, कि आपने जिस तरीके से पूछा ताकि दर्शकों को ये चीज़ समझ में आ सके कि एक्चुअली महावास्तु क्या है, वो काम कैसे करता है, और किस तरीके से आप योगदान लेकर भी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को हल कर सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो भूलिएगा नहीं, एवरी थर्सडे शी डज फ्री कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते।